नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम VMOU PTT 2019 का जो जीके वाला पोर्शन है वो इस वीडियो में कंप्लीट ऑथेंटिकेट आंसर की के साथ सॉल्यूशन करने वाले हैं, क्योंकि ये जो पेपर है वो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल सिद्ध होने वाला है। क्योंकि हर जो एग्जाम होता है VMOU द्वारा आयोजित करवाए जाते हैं, जितने भी प्रश्न जो होते हैं इसमें से कुछ प्रश्न डायरेक्ट पुटअप हो जाते हैं और कुछ जो प्रश्न होते हैं वो सहायक भी पूछे जाते हैं। तो इस उद्देश्य से यहाँ पर आपको ये हेल्प हेतु ये वीडियो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार और बेनिफिशियल सिद्ध होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन को हिट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो जीके वाला पोर्शन है वो 31 से लेकर के 60 यानी 31 से लेकर के 60 तक चलने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, यानी 2019 का ये प्रश्न है। उस समय बी ऑप्शन रविंद्र भट्ट थे, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। सी ऑप्शन 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा मेरी कहानी, भारत की खोज, विश्व इतिहास की झलक, ये तीनों किताबें लिखी गई है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। VMOU द्वारा हर बार जब भी PTT का एग्जाम है आयोजित करवाया जाता है उसमें किसी न किसी महापुरुष की पुस्तक से संबंधित एक प्रश्न आता है। कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू का, कभी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का, कभी महात्मा गांधी का, तो कभी भीमराव अंबेडकर का। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो हर एग्जाम में एक दो पुटअप होता है, तो बिल्कुल आप इससे संबंधित प्रश्न है वो तैयार करके रखना। अगला जो प्रश्न है बिहू लोक नृत्य है, तो बिहू जो लोक नृत्य है वह असम का है। इससे संबंधित भी हर बार एक नृत्य से संबंधित प्रश्न आता है, तो इसका भी आप सहायक प्रश्न बिल्कुल पढ़ लेना, क्योंकि किसी न किसी राज्य का कोई नृत्य है वो हर बार पूछा जाता है। जो प्रश्न है सामान्य ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में रहती है, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पारा इसका सही आंसर रहेगा। 36 खारे पानी की झील कौन सी है। यहाँ पर कुछ भारत की झीलें दे रखी है और उसमें से जो सी है लोनार झील, यह एक खारे पानी की झील है। तो इससे संबंधित भी प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। झील से संबंधित कोई न कोई प्रश्न या फिर कोई न कोई नदी से संबंधित प्रश्न भी पुटअप होता है। अगला जो प्रश्न है 37 धनबाद प्रसिद्ध है, तो धनबाद है वो कोयले की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे मूव हो जाते हैं। 38 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसका मुख्यालय है वो हैग में स्थित है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर भूमध्य सागर तथा लाल सागर को जोड़ती है। ये प्रश्न भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बार नहर से संबंधित कोई न कोई प्रश्न पुटअप होता है कि कौन सी नहर कौन से सागर या महासागर को जोड़ती है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो लास्ट के कुछ एग्जाम में कंटिन्यू है वो रिपीट होते जा रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि नहर जो है वो चेंज हो जाती है, तो इसके सहायक प्रश्न है वो हर बार पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है 40वां तिलोनिया गांव जाना जाता है, तो तिलोनिया गांव फर्स्ट ऑप्शन बेरपुट कॉलेज के लिए जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है 46 विजय सिंह पथिक संबंधित थे, तो विजय सिंह पथिक है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। जो अगला जो प्रश्न संविधान सभा द्वारा संविधान का मसौदा पारित किया गया, यानी जो संविधान का जो एकदम कंप्लीट है वो फॉर्मेट कब तैयार हो गया, तो 26 नवंबर 1949 बी ऑप्शन का सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है मूलभूत अधिकार परिभाषित किए जाते हैं, जो मूलभूत अधिकार है वो भारत के संविधान के भाग 3 में है। यहाँ पर मूलभूत अधिकार यानी मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य नीति निर्देशक तत्व से संबंधित भी आप प्रश्न रेडी कर लेना। हो सकता है जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है उसमें इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, तो इससे संबंधित भी आप प्रश्न तैयार कर लेना। नेक्स्ट जो प्रश्न है ब्रिटिश भारत में साइमन कमीशन आया, तो 1928 में है वो साइमन कमीशन भारत आया। अगला जो प्रश्न है इसरदा बांध परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है, तो इसरदा दो बांध परियोजना है बनास नदी पर बनाई जा रही है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसके जो आंसर बताए जा रहे हैं बिल्कुल सटीक और ऑथेंटिकेट है, क्योंकि ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए जा रहे हैं। अगला जो प्रश्न है वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के जो अध्यक्ष है, यहाँ पर उस समय की बात करें 2019 उस समय प्रोफेसर DP सिंह थे, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। UGC के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो भी आप बिल्कुल याद कर लेना, लेकिन 2019 में जो प्रोफेसर थे प्रोफेसर DP सिंह, यहाँ डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। क्योंकि इसके जितने भी सहायक और करंट अफेयर से संबंधित भी मैं एक लेक्चर डालने वाला हूँ और उसमें से बहुत सारे प्रश्न है वो सीधे सीधे पुटअप होने वाला है, क्योंकि लास्ट बार भी सीधे सीधे पुटअप हुए थे, तो वो वीडियो बिल्कुल मिस ना करना। अगला जो प्रश्न है 52 राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, जबकि राजस्थान जो स्थापना दिवस है वो अपने 1 नवंबर को मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है निम्न में से कौन सा गुर्जर प्रतिहार राजा है। इन 4 में से देखा जाए तो जो सी ऑप्शन है मिहिर भोज एक गुर्जर प्रतिहार शासक थे। नीति आयोग की बात करें, अगला जो प्रश्न है नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये प्रश्न
भी काफी इजी है। अगला जो प्रश्न है, बुकर सम्मान प्राप्त पुस्तक व्हाइट टाइगर के लेखक है। तो यहाँ पर पुस्तक से संबंधित इस प्रकार की जो लेटेस्ट जो बुक्स होती है उससे संबंधित भी प्रश्न है वो पुटअप होते हैं। तो आप लेटेस्ट जो करंट अफेयर से संबंधित इस प्रकार की क्वेश्चन भी तैयार करके रखें। या डी ऑप्शन अरविंद अड़िग है वो इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो नवीनतम पर्वत श्रृंखला की बात करें तो इसमें से जो हिमालय है वो सबसे नवीन है। अरावली वगैरह, विंध्याचल है, सतपुड़ा, ये काफी प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएं मानी जाती है। अगला जो प्रश्न है, आईसीसी विश्व क्रिकेट कप 2018 किन देशों में है वो आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर इंग्लैंड और वेल्स जो दे रखा है इसमें वहां पर आयोजित हुआ। अगला जो प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड के जन्मदाता माने जाते हैं। तो ऑपरेशन जो फ्लड है वर्गीज कुरियन जो कि दुग्ध क्रांति से संबंधित है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। यहाँ पर जो है ये जो क्रांतियां होती है उससे संबंधित भी हर बार एक दो प्रश्न है वो रिपीट होते रहते हैं, तो इसका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अगला जो प्रश्न है, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय भौगोलिक स्मारक के रूप में सूचीबद्ध किया गया। डी ऑप्शन रामसर क्रेटर है वो इसका सही आंसर रहेगा। लास्ट जो प्रश्न है, चंबल बनास नदी का जो संगम है वो किस जिले में होता है। तो रामेश्वर घाट जो कि सवाई माधोपुर में पड़ता है, तो वहां पर इसका त्रिवेणी संगम होता है। बनास, चंबल और सीप नदी है इनका संगम होता है रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही और सटीक आंसर रहेगा। तो साथियों 2019 जो पीटीटी का पेपर आयोजित हुआ है उसके बाकी पोर्शन की भी अगर आपको जरूरत है तो आप कमेंट कर देना, वो भी आपको पोर्शन प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अदरवाइज यह वीडियो भी आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।